क्लासेस। तो देखिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे जो निश्चित रूप से हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में इससे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसको मैं 2 लेक्चर्स में कवर करूंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले जो है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो आने वाले टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस के एग्जाम है उससे संबंधित मटेरियल मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर लेक्चर पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे तो जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लघुगणकीय एंड चारघातांकीय श्रेणियां। ठीक है, लघुगणकीय एवं चारघातांकीय श्रेणियां। ठीक है, हिंदी में ये बोलते हैं हम लोग। तो क्या है ये जो एक्चुअल में क्या है ना, कुछ कुछ सीरीज हम लोग लिखेंगे, कुछ एक्सपेंशंस हम लोग लिखेंगे और उसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसकी कुछ ट्रिक होती है जिसको हम आगामी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए हमारा फार्मूला या पहली सीरीज हमारे क्या है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हमारी जो पहली सीरीज है, मैं फर्स्ट नंबर नाम दे देता हूं। ये हमारा होता है कि e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है, e की पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, लेकिन मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ फार्मूले को याद करिए और उस पर संबंधित एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में पूछा जाएगा, उसको आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो जो फार्मूले या जो सीरीज का एक्सपेंशन मैं आपको बताऊंगा उसको आपको जो लर्न कर लेना है, उसका एक फार्मूला बना के अपने दीवार के सामने, अपनी आंख के सामने आप उसको टांग लीजिए ताकि बराबर आप उसको देखते रहें और फार्मूला आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पहला हमारा जो सीरीज है, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, चारघातांकी श्रेणियां बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग x को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस एक्स से, तो एक दूसरी नई श्रेणी बन जाएगी। इफ वी रिप्लेस इफ वी रिप्लेस इफ वी रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां x लिखा है अगर वहां पे माइनस एक्स लिख दें तो एक नई चीज बन के आ जाएगी। e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जहां पे x है वहां पे हम लोग माइनस एक्स रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर किया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस में आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से प्लस माइनस ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। आप चाहे तो इसको नंबरिंग भी कुछ करते रहिए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया या सेकंड नंबर हो गया, कुछ ऐसे आप करते जाइए क्योंकि ये आगे आपको काम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा जो फर्स्ट नंबर है ना उसी से निकलेगा, है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन है या जो फर्स्ट नंबर की जो सीरीज है, अगर उसमें हम लोग क्या कर दें, एक्स इज इक्वल टू, और अगर हम लोग क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें। ठीक है, या इसी को आप पहले क्या करिए, ऐड कर दीजिए। चलिए बहुत सारे फार्मूले बताने हैं तो क्रम से मैं बता देता हूं। आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। तो इससे हमको क्या मिलने वाला, देखिए इससे हमको मिलेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब इसको आप ऐड करेंगे देखिए 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल से कट जाएगा। अगला टर्म हमको क्या मिलने वाला, 2 टाइम्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 तो मैंने कॉमन कर लिया है। इसी तरीके से तीसरा वाला टर्म कटेगा और चौथा टर्म ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से चीजें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, अब ये 2 को मैं लेफ्ट में अगर ले लूं तो एक बढ़िया सा फार्मूला निकल के आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला ये भी बन गया। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो सिर्फ ऊपर वाले अगर 1 2 अगर आप याद रखते हैं तो बाकी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, जो फर्स्ट
एक्सपेंशन लिखा हमने या फर्स्ट सीरीज लिखी हमने, उसमें से सेकंड को अगर माइनस कर दे तो हमको क्या मिलने वाला, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। अब की बार हमारा जो पहला टर्म कट जाएगा और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे एक्स प्लस क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस तरीके की चीज़ें हमको मिलती जाएंगी। तो ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक है, ये जो मैं लिखता जा रहा हूँ एक तरीके से आप इसको फार्मूले की तरह आपको एकदम लर्न कर लेना है इसको। ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस, तो इसमें जो ऑड वाले टर्म है वो आते हैं उसमें मतलब ये ऑड पावर वाला, जैसे 1 पावर का, 3 पावर का, 5 पावर का, 7 पावर का, और उसमें क्या आना था इवन पावर वाला, जैसे एक्स के ऊपर 2 पावर, एक्स के ऊपर 4 पावर, एक्स के ऊपर 6 पावर, इस तरीके की चीज़ें उसमें आती गई हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। चलिए हमारा जो थर्ड नंबर है और ये हमारा क्या है, फोर्थ नंबर है। ठीक, तो आओ जो हमारा ऊपर जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ था, अगर इसमें मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, अगर मैं इसमें क्या पुट कर दूं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो e का एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 5 नंबर नाम दे देता हूं। 5 नंबर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, e इज इक्वल टू 1 प्लस e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, ये ई का एक्सपेंशन है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकंड नंबर था, उसमें हम लोग एक्स इज इक्वल टू अगर 1 पुट करें, ठीक है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन नंबर टू जो हमने एक्सपेंशन लिखा था, अगर उसमें हम लोग एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, ई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, वो ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन था। वो किसका एक्सपेंशन था, ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन था। अगर हम लोग इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा ई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। इसको मैं 5 नंबर बोल देता हूँ, इसको हम लोग 6 नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, जैसे हम लोगों ने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को ऐड किया था, तो हमको नई चीज एक चीज मिल जाएगी। हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ई प्लस ई की पावर माइनस 1/2, तो पहला टर्म तो ऐड हो जाएगा, 2 बार ऐड होगा, तो मतलब वो कितना हो जाएगा, 2 को तो हमने लेफ्ट में ले लिया है। या आप चाहे सिंपली जो है, जो हमने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स वाला फार्मूला लिखा था थर्ड नंबर में, इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी अप टू इन्फिनिटी तक। इसको मैं 7 नंबर बोल देता हूँ। ठीक है, अब जो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स वाला एक्सपेंशन, माइनस वाला ये जो फोर्थ नंबर का एक्सपेंशन है हमारा, इसमें अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, एक नई चीज हमको मिल के आ जाएगी। आइए देखते हैं क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ई माइनस ई की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा 8 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई एक्सपोनेंशियल सीरीज से संबंधित। इतनी बातें आपको याद में रखना है कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको याद रखना है, ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन याद रखना है, फिर दोनों को अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, मतलब ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, इसी तरीके से ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स बाई 2, और फिर ई का एक्सपेंशन, ई की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन, ई प्लस ई इनवर्स बाई 2 का एक्सपेंशन, और ई माइनस ई इनवर्स बाई 2 का एक्सपेंशन। इतनी चीजें हैं, इसको आपको लिख लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है ना। ये तो एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात थी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉगरिथमिक सीरीज क्या है। ठीक है, लॉगरिथमिक सीरीज। ठीक है, आइए देखते हैं कि लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है। ठीक है, लॉगरिथमिक सीरीज का कुछ हम लोग एक्सपेंशंस लिखते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, मतलब x अगर -1 to 1 के बीच में रहेगा तो एक सीरीज वर्क करती है, उसका नाम क्या है, लॉगरिथमिक सीरीज। उसका एक्सपेंशन क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4
प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 5/5, ठीक है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 अप टू ये तक इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका एक्सपेंशन है? ये हमारा log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग x को रिप्लेस कर दें किससे? माइनस एक्स से। अगर हम लोग x को रिप्लेस कर दें किससे? माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो देखिए क्या इससे फर्क क्या पड़ेगा, एक नई सीरीज मिलकर आपको आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारा? लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स के जहां मैंने माइनस एक्स रख दिया तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाए माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है। माइनस अगर हम लोग कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 अप टू इन्फिनिटी तक। ये माइनस हमारा अगर हम लोग लेफ्ट में भेज दें तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का रहेगा, इसको भी आप चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं, ये भी हमारे काम का रहेगा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक सीरीज में हमने दो चीज़ें पढ़ी, दो एक्सपेंशन पढ़े। एक तो हमने पढ़ा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है, और एक हमने एक्सपेंशन पढ़ा किसका? लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको भी कुछ नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम लोग कुछ नंबर दे देते हैं, और ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? 9 नंबर। और ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? 10 नंबर, ठीक है। अगर मैं 9 और 10 को क्या करूं? ऐड कर दूं, तो एक और नई सीरीज बन के आ जाएगी आपके पास, एडिंग 10 एंड 11, ठीक है। सॉरी, 9 एंड 10 को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 9 एंड 10 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए यक्स यक्स तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5/5, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर 7/7 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट में लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला लगेगा, तो लॉग m बाई n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 7/7 एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये भी हमारा फार्मूला हो गया, इसको भी आप चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ये भी हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। अब इसी में अगर देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1/n पुट कर दें, ठीक है, ये 12 नंबर हम लोग का हो जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 1/n, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/n, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/n, किसमें? ये भी जो भी नंबर था मेरा 11 नंबर में, 11 नंबर में मैं x इज इक्वल टू 1/n पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है? लॉग ऑफ 1 प्लस 1/n अपॉन 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 1/n रखना है, तो 1/n प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 1/3n क्यूब, 1/3n क्यूब प्लस क्या मिलेगा? 1/5 n की पावर 5 प्लस 1/7 n की पावर 7 एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलने वाला है? दिस इंप्लाइज दैट ये हमको मिलेगा लॉग ऑफ कितना मिल जाएगा? n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/n प्लस 1/3n क्यूब, ठीक है, प्लस 1/5 n की पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है एक, आप कह लीजिए चाहे क्वेश्चन इसको कह लीजिए, चाहे आप फार्मूला इसको कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो है जो आपकी इच्छा हो, बस ध्यान में रखना आपको कि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकती हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको आसानी से दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं।
अब देखिए हमारा जो log 130 नंबर फार्मूला हम लोग करने जा रहे हैं। अब हमारा देखिए log 1 प्लस एक्स का क्या फार्मूला था हमारे पास, अभी हम लोगों ने लिखा था ऊपर फार्मूला, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, यहाँ पे माइनस कर लीजिए आप, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक। अगर मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, ठीक है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो देखिए log 2 का एक्सपेंशन मिल जाएगा। log 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि log 2 कभी भी आपको ऐसा दिखा हुआ मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी तक, तो समझ लेना कि वो log 2 का क्या है, एक्सपेंशन है, वहां पे आप log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सम फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। इतने ही फार्मूले हैं लॉग एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज में, जो मैंने फार्मूले लिख दिए इतने ही फार्मूले हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। तो पहला हमारा ये है कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करके लिखें, पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर आगे आएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। माइनस 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी होती है, और 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0, पहला टर्म तो गायब ही हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ ही दीजिए आप, 0 लिख लीजिए। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ये आपको मालूम ही है, तो दूसरे में क्या मिलने वाला, 1 मिलने वाला है। अब आगे देखिए पैटर्न मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब इसको आप देख के बताइए, आप याद करके बताइए कि ये एक्सपेंशन मैंने आपको ऊपर लिखवाया है, आप जरा सा देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं, देखिए ये देखिए फिफ्थ नंबर वाला फार्मूला देखिए, ई का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये ई का एक्सपेंशन होता है। ये बस यही चीज आपको मालूम चलनी चाहिए, ये किसका एक्सपेंशन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस सम की जो सीरीज है उसका सम कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक दूसरी सीरीज में देता हूं, इसका आपको सम निकालना है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। अभी तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको देखते ही आंसर लिख पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा आप बताइए, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल फिर 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक। तो अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, ऊपर हमने हमने ई किसको लिखा था, हमने ई लिखा था 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा था। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, यहाँ से अवेलेबिलिटी है हमारी, तो ये जो 3 टर्म है ना, इसको मैं लेफ्ट में भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व तो कर लेते हैं, 1 प्लस सेकंड टर्म भी 1 है और 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 प्लस 1 मतलब 5/2 आएगा, ये 3 टर्म का सम कितना 5/2। तो अगर मैं लेफ्ट में 5/2 भेज दूं ई माइनस 5/2, तो राइट में हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, जो कि आपसे पूछा गया है। इसका मतलब इस सारी सीरीज का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, ई माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, उसी में क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा ये घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी सीरीज है वो है हमारा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल का ये सम पूछ रहे हैं कि इसका सम कितना आएगा। आप पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इसमें हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल,
फिर +2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर मिलेगा 1/5 फैक्टोरियल, +1/7 फैक्टोरियल, +1/9 फैक्टोरियल, इस तरीके का मिलेगा। और ऐसा मैंने आपको डायरेक्ट देखिए ये फार्मूला लिखवा दिया है मैंने, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। कहाँ पे, ये देखिए 8 नंबर फार्मूले को देखिए, E माइनस ई इनवर्स बाई 2 का की वैल्यू कितनी आती है 1 + 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आता है। तो ये 7 और 8 आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसका आंसर हमारे पास देखिए डायरेक्ट आ जाएगा। अगर वो फार्मूला अगर आपको याद है तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ई माइनस ई इनवर्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर लें तो अगली हमारी सीरीज है n इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। चलिए इसको ओपन करके लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x अपॉन 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो मतलब x अपॉन 1 मिल गया, ठीक है। आगे लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 कितना मिल जाएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस फिर कितना मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन कितना मिल जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एंड प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन कितना मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए आप इसको आप इस तरीके से समझिए, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे अगर एक्स की पावर 1 ऊपर है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, ऊपर अगर एक्स की पावर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए ऊपर एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल लेकिन नीचे 1 फैक्टोरियल, एक कम है जस्ट चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर एक्स की पावर ज्यादा चल रही है, मैं एक्स कॉमन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखिए पैटर्न बनता हुआ लग रहा है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यही तो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा एक्स टाइम्स कितना आ जाएगा ई आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बस इधर उधर मॉडिफिकेशन करना है और जो स्टैंडर्ड फार्मूले मैंने लिखवा दी उसको आपको ध्यान में रखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और x की पावर n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, इसका सम कितना आएगा, ठीक है। तो अगर देखिए हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो सभी में मुझे ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, मैं एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ। या अगर आप ई की पावर एक्स से अगर मिलाना चाहें इसको, देखिए ऊपर मैंने एक फार्मूला लिखा है, बगल में आप देखिए जरा एक फार्मूला लिखा है ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, उसमें एक्स के साथ क्या आता है 1 फैक्टोरियल आता है, तो 1 फैक्टोरियल नीचे है मतलब मुझे ऊपर एक्स चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आता है 2 फैक्टोरियल मतलब मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक एक्स मैं सिर्फ कॉमन कर लेता हूँ। तो अगर मैं एक्स कॉमन कर लूँ तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस, ठीक है, एक्स कॉमन कर लूंगा तो क्या मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखें ई की पावर एक्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अगर देखिए हमारे पास अवेलेबिलिटी एक्स से लेके यहाँ से अवेलेबिलिटी हमारे पास है, मतलब मुझे 1 को लेफ्ट में लेना पड़ेगा, 1 को मैं अगर लेफ्ट में ले लूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो ब्रैकेट वाली चीज़ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स और माइनस एक्स, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस 2 प्लस 4/2 फैक्टोरियल प्लस 8/3 फैक्टोरियल 8/3 फैक्टोरियल प्लस 16/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। और यहाँ पे मैं आपको अब ऑप्शन भी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। पहला ऑप्शन मेरा ई की पावर -2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरा ई की पावर 1/2, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मेरा ई का स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज,
फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, नन ऑफ दीज। तो ये एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसको, ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन हमको दिया गया है उसमें देखिए नीचे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिखा गया है। ऐसा किसके एक्सपेंशन में आता है, ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन में आता है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चीजें आती हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 1 फैक्टोरियल के ऊपर यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल के ऊपर क्या है, 2 है। तो अगर मैं इस फार्मूले में e की जगह पे अगर 2 रख दूं तो क्या होगा, e की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक। तो देखिए बस यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मतलब इसका आंसर आपका कितना आने वाला है, ई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको बस फार्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सेकेंड टर्म हमारा है 1 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अगला टर्म हमारा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मेरा e/2, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है e/3, ठीक है, e/3 हो गया। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो कितना है, e/4 है, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो कितना है, e/5 है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको इसमें nth टर्म लिखना है। कौन सा टर्म लिखना है, nth टर्म लिखना है। nth टर्म आप ऑब्जर्वेशन से लिख पाएंगे। पहले टर्म में देखिए 1 लिखा गया, दूसरे टर्म में 1 प्लस 2, 3 होगा तो वो थर्ड टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3। तो nth टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, ये सब हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे। नीचे आ जाइए, पहले वाले में क्या लिखा गया, 1 फैक्टोरियल मतलब एक ज्यादा, दूसरे वाले में दूसरे टर्म में 3 फैक्टोरियल लिखा गया मतलब 2 से एक ज्यादा, मतलब हर टर्म में उससे एक ज्यादा फैक्टोरियल लिखा गया है। तो nth टर्म में कितना लिखा जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल लिखा जाएगा। ऊपर वाले सम को आप जानते ही हैं, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आपको मालूम ही है कितना होता है, n+1/2 होता है। अब देखिए इसके बाद मैं क्वेश्चन की ट्रिक बताने वाला हूं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग करते क्या है ना, हमें ऊपर से n को गायब करना पड़ता है। हमें ऊपर से किसको गायब करना, ऊपर एकदम से जब तक n गायब नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा क्यों गायब करते हैं, उससे गायब करने का बात यह है कि जो हमारा e की पावर x या जो e या e/2 या e/3 आएगा उसमें आपका ऊपर 1 आना है ना, ऊपर क्या आना, 1 आना है। इसीलिए ऊपर आपको क्या करना, बस मेरा एक की पॉइंट याद रखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं, ऊपर से आपको n को गायब करना है। गायब करने का तरीका क्या है, देखिए नीचे में जो n+1 फैक्टोरियल है, n+1 को बाहर करूंगा तो इस n प्लस ऊपर वाले n+1 से कट जाएगा। अगले टर्म में मेरे पास क्या बचेगा, n/2 इंटू एन फैक्टोरियल। अब फिर n फैक्टोरियल में से n को बाहर करूंगा तो ऊपर वाले n से कट जाएगा, तब मेरे पास कितना बचेगा, 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। देखिए ऊपर से n गायब हो गया ना, जैसे ही n गायब होगा इसके बाद आपका आंसर बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका अप टू इन्फिनिटी तक का सम निकालना है। इसका मतलब सिग्मा Tn मुझे निकालना है, कहां से कहां तक लेकर, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक निकालना है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, T1 बन जाएगा, फिर T2 बन जाएगा, T3 अप टू इन्फिनिटी तक। इसका मतलब मुझे किसका सम निकालना है, मुझे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए जब भी ये सिग्मा लगा होता है ना तो इसमें कोई कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर कर सकते हैं, मतलब इसका 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा और n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको निकालनी है। और आंसर से अब तक आप गेस कर भी चुके होंगे कि नीचे 2 आ रहा था, e/2 तो आंसर आना ही आना है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/2 इसको एक्सपैंड कर दीजिए, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो नीचे क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक आएगा। और ऊपर आप देख लीजिए मैंने इसका एक्सपेंशन लिखवाया, ये किसका एक्सपेंशन है, ये ई का एक्सपेंशन है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, e/2 आने वाला है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस ट्रिक एक ही ट्रिक है, क्या ट्रिक है, ऊपर से आपको क्या गायब करना है, एन को गायब करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2/2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है,
प्लस 1 प्लस टू का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। इस सीरीज का आपको सम बताना है कितना आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल इस बार बढ़ाया हूँ, धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आगामी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें भी हम लोग कुछ इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, ई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन क्या है ई स्क्वायर माइनस ई, तो थर्ड ऑप्शन हमारा है वो कितना है ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 है, और जो फोर्थ ऑप्शन हमारा वो कितना है ई स्क्वायर प्लस 1 है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग nth टर्म लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 1 प्लस 2, अगले टर्म में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब थर्ड टर्म में 2 का स्क्वायर तक गया है, फोर्थ टर्म में कितना गया है 2 के क्यूब तक गया है। तो हम लोग nth टर्म में कहाँ तक जाएंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर, nth टर्म में हम लोग कहाँ तक जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएंगे। नीचे आइए देखते हैं, पहले वाले में 1 फैक्टोरियल, दूसरे वाले में 2 फैक्टोरियल, तीसरे वाले में 3 फैक्टोरियल, चौथे वाले में 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब nth टर्म में कितना आएगा n का फैक्टोरियल आएगा। ऊपर अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो जीपी बन गया है, और जीपी के n टर्म्स का सम आपको निकालना आता ही है। ए फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। जीपी के nth टर्म का सम आपको मालूम है, ये फार्मूला मैं लगा रहा हूं। तो ऊपर जो सीरीज है उसका सम कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 सिर्फ आएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख लीजिए इस फार्मूले में, तो ऊपर वाली सीरीज का सम कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो 2 है तो नीचे 2 माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना आ गया n फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग करके जरा लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। ये बात आ गई मेरे पास। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे T1 T2 थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँ, तो T1 मेरा कितना आने वाला है, n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, कितना आ जाएगा 2 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर T2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, T2 मेरा कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। T3 अगर मैं लिखना चाहूँ, n इज इक्वल टू 3 अगर मैं उसमें पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से चीजें आती जाएंगी, ठीक है, ओके। अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट T3 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए ऐड करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो पहले वाले को अगर मैं ऐड करूँ, पहले वाले को एक एक में लिखते हैं, है ना, 2 अपॉन सॉरी मैं यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आएगा फर्स्ट वाले में, 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ उसको, 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल है ना, 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये एक ब्रैकेट में मैंने कर दिया। फिर माइनस दूसरे वाले को ऐड कर देता हूँ, इसको सभी को ऐड करना, ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। अब कुछ फार्मूले आप याद करिए। अगर हम e की पावर x की बात करें, e की पावर x कितना होता है, e की पावर x इज इक्वल टू हमारा फार्मूला, उसको याद करिए आप फटाफट। e की पावर x का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे हो कि मैं यही फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे मुझे फैक्टोरियल जैसा दिख रहा है। तो अब अगर मैं इसमें मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये मुझे मिलेगा। आप देखिए, तो ये चीज़ को मैं लाना चाहता हूँ, तो सिर्फ मुझे करना क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं निकालूँ तो डायरेक्ट मैच कर जाएगा 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब जो पहला ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई स्क्वायर माइनस 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए, इसी में जो हम लोग ई का एक्सपेंशन लिखे थे, मतलब एक्स इज इक्वल टू अगर इसमें हम 1 पुट कर दें तो कितना मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग किससे है, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल से, यहाँ से स्टार्टिंग है, मतलब मैं 1 को लेफ्ट में ले लूँ अगर, तो ई की पावर माइनस 1, ई माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका मतलब जो सेकंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितनी है, ई माइनस 1 है। तो अगर हम लोग ब्रैकेट्स को अगर हम लोग ओपन करें तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिल जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई प्लस 1, तो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस ई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।